Welcome back to LDL 27 part 4. It's in text exercise question. Two questions we are having related to the calculation of a cell potential. Question 1. Calculate EMF of a cell. In short, EMF is cell potential in which following reaction taking place. एक reaction दी गई है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया गया है 1.05 वोल्ट. रिएक्शन के बेसिस पर हमको ये पता चल सकता है कि निकल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है. जो ऑक्सीडाइज हो रहा है निकल वो एनोड होगा और जो सिल्वर रिड्यूस हो रहा है वो कैथोड होगा. तो सबसे पहला काम हमारा होता है सॉल्यूशन में, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में सेल प्रेजेंटेशन. सबसे पहला है सेल प्रेजेंटेशन. मैं सबसे पहले सेल प्रेजेंट कर रहा हूं. निकल as an anode, Ni/Ni+2, concentration is 0.160 molar. Salt bridge Ag plus 0.02 molar oblique Ag. ये कैथोड है, ये एनोड है. सबसे पहले सेल प्रेजेंटेशन के बाद सेल रिएक्शन ऑलरेडी ऊपर दी गई है, फिर भी एक बार फिर से रिपीट करेंगे. Ni+2Ag plus gives Ni2 plus 2Ag, which implies that N is equal to 2. एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 का मल्टीपल में है, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर यू हैव टू टेक. अब मैं ई सेल का फॉर्मूला लिख रहा हूं. ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन N log concentration of anode upon concentration of cathode. E cell जो हमको फाइंड करना है EMF के फॉर्म में, E डिग्री सेल गिवन which is 1.05 minus 0.059 upon N. Number of electron exchange during the reaction is 2. Log concentration of anode, who is behaving as an anode, nickel is anode, so it is 0.160. निकल का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, देख सकते हो न्यूमेरिकल में आगे. सो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एज इट इज अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड 0.02 मोलर. कैन यू सी दैट इट इज 2 into 10⁻⁻² मोलर एंड देन वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ इट इज बिकॉज़ कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड के तौर पर Ag है और Ag में 2 इज अ मल्टीपल, सो वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ इट इज. एक टाइम थोड़ा आपको दे रहा हूं फॉर द कैलकुलेशन. मे बी अब सक्सेसफुली इसका कैलकुलेशन कर पाओगे. थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके मैं दे देता हूं. 0.059 upon 2 मतलब 0.0295 into log. अब आपको इसका कैलकुलेशन पूरा करना है. मैं यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट ये मिटा दे रहा हूँ, बाद में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, जगह कम पड़ रही है. सो इसको आगे मैं लिख रहा हूँ फिर से 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 0.0295 log 1.6 into 10⁻⁻1 1.6 into 10⁻⁻1 divide by 2 का स्क्वायर 4 into 10⁻⁻2 sorry minus 4 4 are 16 0.4, so it is 1.05 minus 0.0295 log 0.4 into 10⁻⁻1 minus 4 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴. so it is 1.05 minus 0.0295 log 0.4 into 10⁻�3. so it is 1.05 minus 0.0295 log, we can say that is 4 into 10⁻². Yeah, simply 400. So you have to check log of 400. 1.05 minus 0.0295 log of 400 के लिए 3 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल से पहले 1 2 3 डिजिट है, सो विल पुट 3 पॉइंट. और लॉगरिथम में 40 का 0 देखना है. 40 का 0 लॉग टेबल में 40 का 0, इट इज 6021.
0.0295 into 3.6021. So it is 1.05 minus 0.106. 1.05 minus 0.106, it is equal to 0.944 watt. (0.944 9 के बाद डिजिट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा क्योंकि हमने कैलकुलेशन जो है वो राउंड ऑफ करके नहीं लिया हुआ है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. 0.9 इज योर करेक्ट आंसर. 91, 92, 93 के आसपास आंसर आएगा. 94 इज करेक्ट आंसर. सो ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. आप जल्दी से इसको कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 2. मेरे ख्याल से आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से अंदर 0.002 मोलर है और मैंने कंसंट्रेशन 0.02 मोलर ले ली है और मेरी अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन वही डे बेसिस पर है. 0.002 होगा तो यहाँ पर 2 × 10⁻2 के बदले हो जाएगा 2 × 10⁻³ और ये 6 हो जाएगा और अकॉर्डिंगली सारे कैलकुलेशंस वही तरीके से आप चेंज कर लोगे. लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे है उसके बेस पर ये कैलकुलेशन करेक्ट है. अब ये समझ गए होंगे कि कंसंट्रेशन का स्क्वायर क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 2 की वजह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखें इसके लिए. एक और क्वेश्चन इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, यही फॉर्मूला के रिलेटेड वो भी डिस्कस कर लेते हैं. Present this cell as following. Calculate E cell. E degree cell is given. एक सेल प्रेजेंटेशन दी गई है जिसमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है. तो मैग्नीशियम विल बिहेव एज एन एनोड एंड सिल्वर विल बिहेव एज अ कैथोड. मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये से शुरू कर देता हूँ. सॉल्यूशन में सबसे पहले होता है सेल प्रेजेंटेशन. मैं सेल प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ. पहले मैग्नीशियम ऑब्लिक Mg2+ आयन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 0.130 मोलर सॉल्ट ब्रिज. बाद में Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन हु इज 1 मोलर एंड ऑब्लिक Ag, और ये एनोड है और ये हमारा कैथोड है. इसके बाद आता है सेल रिएक्शन. हमेशा ये आदत डालो, ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं न्यूमेरिकल में, हर एक स्टेप पे कुछ मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं. सेल रिएक्शन में Mg+2 Ag+ आयन कंसंट्रेशन, ये 2 देखते ही हमको समझ आना चाहिए कि कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेना है. हम जब फॉर्मूला कॉपी करने वाले में फॉर्मूला लिखेंगे तब. अब E सेल का फॉर्मूला लिख रहा हूं. E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल -0.059 अपॉन n log concentration of anode upon concentration of cathode. E cell we have to calculate. I think E degree cell given, जो की वैल्यू है 3.17
माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो 2 है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड के तौर पर मैग्नीशियम है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड जो Ag है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, सो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴, लेकिन एज आई मेंशन स्क्वायर लेना है क्योंकि Ag प्लस का कॉन्सेंट कोएफिशिएंट 2 है, सो टेक स्क्वायर ऑफ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन को, E cell इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 0.0295 लॉग, ये 4 2 जा 8 माइनस 8 ऊपर जाएगा तो प्लस 8, so we can say that it is 0.130 into 10 raised to 8, 3.17 minus 0.0295 log 1.3, एक डेसिमल मैंने शिफ्ट कर दिया, into 10 raised to 7। अब पहले मैं log 1.3 into 10 raised to 7 को सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ इसकी वैल्यू कैसे डिराइव होगी। log 1.3 into 10 raised to 7 means log 1.3 plus log 10 raised to 7। डेसिमल से पहले एक डिजिट है 1, सो इक्वल 0.13 का लॉग देखोगे आप, 13 का 0, आपके पास लॉग टेबल होगा, ना हो तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। लॉग में 13 का लॉगरिथमिक में 13 का जो 0 है वो है 1139, सो 0.1139 7 आगे आ जाएगा, सो इट इज 7.1139। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 7.1139, .0295 into 7.1139 is equal to 0.2098 और 6 है इसके पीछे तो 9 will take, so it is 3.17 minus 0.2099 and the answer is 2.9601 volt for a given question। तो ये था आपका इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये उसका आंसर है 2.9601 वोल्ट। कॉपी कर सकते हो आप फटाफट इसको भी, ये है आपका इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से कॉपी कर लिया जाए।
ये था LDL 27 पार्ट 4, जहां पर हमने कुछ सेल पोटेंशियल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर दिए हैं। इसके साथ आज आपको DPP भेजी जाएगी, हैविंग लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फोकस करें, ध्यान दें। चैप्टर के अंदर 3 मार्क का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है और मोस्ट प्रोबेबली ये सेल पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाएंगे। सो कंप्लीट करें गिवन DPP को। कोई डाउट हो यू कैन कॉल एट एनी टाइम, आप कभी भी आपके डाउट्स के लिए कॉल कर सकते हो। DPP के साथ साथ नेक्स्ट डे उसका डिटेल सॉल्यूशन भी भेजा जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे LDL 28 में। टिल देन गुड बाय।